आज की वीडियो में यह जानेंगे कैसे हम अपना जाति प्रमाण पत्र या जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसे अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे किसी कैफे से बनवाते हैं या कहीं जन सेवा केंद्र से बनवाते हैं इसके लिए आपसे 100 या 150 रुपए आपसे चार्ज किया जाता है। लेकिन हम आपको बताने वाले अगर आप अपने मोबाइल फोन से बनाएंगे तो इसके लिए केवल आपको 15 रुपए ही चार्ज हो देना पड़ेगा और 15 रुपए में ही आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वह बनके तैयार हो जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या आपको अपने मोबाइल फोन का एक क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स वाला ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे आपको टाइप कर देना ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप ये ई डिस्ट्रिक्ट लिख के टाइप करके सर्च करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पर जो पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो रही ई डिस्ट्रिक्ट की, इसी पे आपको सिंपल सा टिक कर देना है और आप यहीं से अपना जो आप जाति या अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे यहीं से बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं, वो भी केवल 15 रुपए में। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले जो एक ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है सिटीजन लॉगिन, इसी सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक आईडी बनानी होती है। उसी आईडी को आपको यहाँ पे डालना पड़ता है और जो आप वहाँ पासवर्ड बनाएंगे पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद जो एक कैप्चा कोड शो कर रहा है इस कैप्चा कोड को एंटर करके आपको सबमिट कर देना है। हमने अपनी आईडी बना रखी है लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी आईडी यहाँ पर बना सकते हैं। तो नई आईडी बनाने के लिए जो एक ऊपर ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इसी पे सिंपल सा आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप अपनी एक आईडी यूजर आईडी यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन शो करता है लॉगिन आईडी, यानी आप अपनी आईडी 6 डिजिट कोई भी आपको जो पसंद हो जो आप याद कर सके यहाँ पे इंटर कर लेना है। मैक्सिमम आपको ये 6 से 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आवेदक का नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर कर लेना है और जन्म तिथि वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में इंटर हो वो आपको टाइप कर लेना है और उसके बाद लिंग में यानी आप मेल हैं या फीमेल है उसका चुनाव यहाँ पे आपको कर लेना है। और यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है आवासीय पता, यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ हो उस अपने एड्रेस को यहाँ पे इंटर कर लेना है। फिर आपके एरिया का जो भी पिन कोड हो पिन कोड को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन जो जिला वाला आता है यहाँ पे आपका जो भी जिला हो यहाँ पे इंटर कर लेंगे और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। अगर आपके पास मेल आईडी है यानी आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद जो सुरक्षा कोड वाला ऑप्शन शो कर रहा है जो ये कैप्चा कोड नीचे शो कर रहा है इसी को सेम टू सेम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद सिंपल सा सुरक्षित करे वाले पे कर देना है। यहाँ से अपना एक यूजर आईडी बना लेंगे और एक अपना पासवर्ड बना लेंगे। जैसे सुरक्षित करेंगे तो पासवर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने अपनी आईडी यहाँ पे बना रखी। अब हम आपको बताते हैं कि इसके बाद यानी अपनी आईडी आपने बना ली अब आप आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो सिंपल सा आपको वापस उसी पेज में आ जाना जहां पर हमने इस पेज में लॉगिन किया था। तो इसमें जो एक ऑप्शन शो कर रहा है सिटीजन लॉगिन, इसी पे आपको टिक करना है। तो पहले जैसा ही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो अपना बताया था 6 से 8 अंक का यूजर आईडी बनाना है वो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है और जो वहीं पे पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। और ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है सुरक्षा कोड वाले ऑप्शन पे इस कैप्चा कोड को इंटर कर लेना है। उसके बाद सिंपल सा आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कौन कौन सी आईडी यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे पहला आप बना सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, यहाँ बनवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर आप इंग्लिश में बनवाना चाह रहे हैं तो वो बना सकते हैं, यानी हिंदी में बनवाना हो तो पहला वाला चुनाव करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में बनवाना है तो नीचे वाला सेकंड ऑप्शन इसका चुनाव करेंगे। और अगला ऑप्शन आता है आय प्रमाण पत्र, आप यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं और दिव्यांग प्रमाण पत्र ये भी आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कैसे हम अपना जाति प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। जो पहला वाला ऑप्शन शो कर रहा है आपको इसी पे टिक कर देना है।
जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पर सारी डिटेल आपको एक एक करके यहाँ पे भर लेनी है। जैसे सबसे पहले कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको ग्रामीण में ही टिक रहने देना है, अगर आप किसी शहर में रहते हैं इसे आपको नगर वाले में टिक कर लेना है। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रार्थी का नाम हिंदी में। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, आप जिसका भी मान लो जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पहले हिंदी में टाइप कर लेना है। और उसके बाद प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, और वही नाम जो आपने हिंदी में टाइप किया सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर लेना है। उसके बाद पिता या पति संरक्षक का नाम जो ऑप्शन शो कर रहा है, अगर आप पिता का नाम इंटर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको पिता का नाम इंटर कर लेना है। अगर आपके मैरिड यानी आप शादीशुदा हैं या पति का नाम इंटर करना चाह रहे हैं, पति का नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पे नाम इंटर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है माता का नाम, यहाँ पे आपको अपने माता जी का नाम इंटर कर लेना है। और अगला ऑप्शन जो आता है वर्तमान पता, यहाँ पे आपने जो बनवाना चाह रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट उसमें कौन सा एड्रेस डालना चाह रहे हैं, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस हो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। सबसे पहले मकान नंबर अगर है पता है आपको तो मकान नंबर इंटर कर लेना, अगर मकान नंबर नहीं इसे आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपका मोहल्ला या जो आपका पोस्ट लगता है वो इंटर कर लेना। जनपद यानी आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। फिर आपका जो भी तहसील हो तहसील का चुनाव यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका ग्राम हो ग्राम का चुनाव यहाँ पे कर लेना है। और फिर जो अगला ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना। जब भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आपके नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सबमिट हो चुका है। यानी एक एक करके आपको ये सारी डिटेल जो एड्रेस वाली शो कर रही है आपको भर लेनी है। अगर आपका जो वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आपको जो उपरोक्त वाला ऑप्शन शो कर रहा है इस पे आपको टिक कर देना है। अगर आप कहीं पे मान लो आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो कुछ और पड़ा हुआ है और आप इस समय कहीं पे और रह रहे हैं तो वो भी एड्रेस आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। मेरा दोनों एड्रेस सेम है अगर, तो हम यहाँ पे उपरोक्त वाला जो ऑप्शन शो कर रहा है इस पे हम टिक कर देंगे। और उसके बाद कुछ ऑप्शन और आपको यहाँ भरने पड़ते हैं, उसे हम कर सकते हैं। जैसे प्रमाण का जो प्रारूप होता है कि आप हिंदी में चाहते हैं, हमने वहाँ हिंदी वाला ही भर रहे थे, यहाँ हिंदी वाला शो कर रहा है। और आपकी यहाँ पे जाति क्या है, जाति वाले चुने वाले ऑप्शन पे आप जैसे टिक करेंगे आपकी जो भी जाति आती है आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी आप जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं किस वजह से बनवा रहे हैं ये आपको टाइप कर लेना है। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कि हम एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनवा रहे हैं, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे अगर हिंदी में टाइप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शिक्षा हेतु आपको सिंपल सा टाइप कर देना है। और अगला ऑप्शन आता है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर आपको जारी हुआ है तो हाँ कर सकते हैं, नहीं हुआ है तो अगर नहीं वाले ऑप्शन पे रहने देते हैं। अगला ऑप्शन आता है कि आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, इसे हाँ जो ऑप्शन शो कर रहा है इसे हाँ में रहने दीजिए। अगला ऑप्शन आता है कि राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी, अगर आपको पता है अपने राशन कार्ड का नंबर तो आप यहाँ भर सकते हैं, अगर ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होती है। तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और इसमें आप 4 डॉक्यूमेंट वैसे लगते हैं, आप कोई भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे एक तो तुम्हारा फोटो होता है, फोटो हमेशा लगती है, और एक तुम्हारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होता है। इसमें क्या होता है एक मान लो व्हाइट पेज में लिखना पड़ता है कि हाँ हाँ मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये, हम यहाँ पे निवास करते हैं और हम अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हैं, उसके नीचे आपको साइन कर देना होता है, इसी को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। और एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं आप पार्षद का या वार्डन का या ग्राम प्रधान का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, यानी आपने प्रधान के यहाँ जाइए कि मेरी ये जाति है तो एक स्टाम्प पेपर में वो लिख के और एक मोहर मार के आपको दे देते हैं। और अगला डॉक्यूमेंट एक अपलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, अगर आपके पास है राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपना आधार कार्ड अगर आपके पास तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। करके सारे अपलोड कर देंगे। उसके बाद सिंपल सा आपको जो दर्ज करे वाला ऑप्शन शो कर रहा है इस पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप देख सकते हैं कि इसका चाहे प्रिंट भी लग सकते हैं। अगर आपको सब लगता है ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे अब आपको पेमेंट करनी होती है। जैसे आप सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करें वाला ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे आप इस पे टिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट वाला गेटवे होता है वो ओपन हो जाता है। तो पेमेंट करने के लिए जो ऑप्शन शो कर रहा है सबमिट वाला, इसी पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अमाउंट टू बी पेड, जो आपको पेमेंट करनी हो 15 रुपए की पेमेंट यहाँ पे करनी है। सिंपल सा आपको प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पेमेंट कई तरह से कर सकते हैं, चाहे आप नेट बैंकिंग से कर लें, चाहे अपने एटीएम कार्ड से कर लें, चाहे क्यूआर कोड से, चाहे यूपीआई से, आप जैसे भी चाहे पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्यूआर कोड से पेमेंट करने वाले हैं, तो सिंपल क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन शो कर रहा है भीम यूपीआई, इस पे टिक कर देना है और उसके बाद मेक पेमेंट फॉर पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाता है। सिंपल से क्या करना है, गूगल पे या फोन पे आप जो भी ऐप चलाते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और आपको 15 रुपए का यहाँ पे पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट यहाँ पे करते हैं तो आपको जो पेमेंट होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको 3 या 4 दिन का वेट कर लेना है। उसके बाद आपको इसी साइट में वापस लॉगिन करके आ जाना है और हम आपको बताएंगे कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना जो मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट था मैंने यहीं से बनवाया था, वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। आप इसी तरह से अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे इस पेज में आएंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा निस्तारित आवेदन। इसी निस्तारित आवेदन वाले पे आपको टिक कर देना। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनवाने के लिए भेजे होंगे अगर वो कंप्लीट हो गए होंगे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कास्ट वाला है कास्ट पे टिक करेंगे, इनकम का बनवा रहे हैं इनकम में टिक करेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल आपको डोमिसाइल वाला डाउनलोड करके दिखाते हैं और वापस 3 या 4 दिन बाद हम आपको जो कास्ट वाला सबमिट किया वो भी आपको डाउनलोड करके दिखा देंगे। अब जैसे यहाँ पे डोमिसाइल वाला जो ऑप्शन शो कर रहा है हम जैसे इस पे टिक करेंगे तो मैंने जितने भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाए सारे के जो इनके एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे शो करेंगे। अब इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको इसी एप्लीकेशन नंबर पे टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे यहाँ तो हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। आप इसी तरह से अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी केवल 15 रुपए में और इसमें केवल आपका 3 या 4 दिन का ही टाइम आपको लगता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं।